आज के मनन के लिए हम नया नियम से फिलिपियों की पत्री खोलेंगे। फिलिपियों की पत्री इसका 3रा अध्याय और 17 से 21 वचन आज हम अपने मनन के लिए हैं। तो हम इसे पढ़ेंगे। अपनी बाइबल हम अपने सामने खुली रखें, क्योंकि वचनों का एक व्याख्यात्मक संदेश हम सुनेंगे। इन वचनों को देखेंगे कि इसमें हमारे लिए क्या संदेश है। तो फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 वचन 17 से 21 ध्यान से सुनेंगे, ध्यान देंगे। यहां इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। क्योंकि बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। परंतु हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। यह प्रभु परमेश्वर का वचन है। और जैसे हमने प्रार्थना की है, प्रभु हमारी अगुवाई करें और हम प्रभु के वचन के ओर मन लगाएं। वो क्या सिखाना चाहता है, वो क्या समझाना चाहता है, वो हमें क्या बनाना चाहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, वो इन वचनों के द्वारा हमें क्या बनाना चाहता है। तो केवल बौद्धिक बात नहीं है कि हम इसमें से कुछ जानकारी प्राप्त करें, लेकिन बात यह है कि ये हमारे बुद्धि से उतरकर हृदय में जाए और हृदय से उतरकर हमारे चाल चलन में जाए। तो ये जो पाठ हमने देखा है, अगर यूं ही अपने सामने इसे रखें तो प्रियो, इसमें हमें 2 उदाहरण मिलते हैं चाल चलन के। तो 17 वचन में एक चाल चलन का उदाहरण है जो पौलुस कहता है मेरी सी चाल चलो, और अपने साथ औरों का भी उदाहरण देता है। दूसरा उदाहरण है चाल चलन का 18 और 19 वचन में, जो कहता है उसके बारे में कि ऐसे बहुतेरी ऐसे चाल चलते हैं, और उस चाल चलन को वो कहता है कि वे अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। तो ये 2 उदाहरण हमें यहां चाल चलन के दिखते हैं। फिर इसमें हमें 2 बातें दिखती हैं जिस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है या किया गया है। 19वें पद में हम पढ़ते हैं उन लोगों के बारे में जिनका चाल चलन मसीह के क्रूस के बैरी के समान है। तो कहे वे पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। तो एक समूह है जिसके ध्यान का केंद्र पृथ्वी की वस्तुओं पर लगा हुआ है। दूसरा लक्ष्य है ध्यान केंद्रित करने का, तो 20 वचन में मिलता है। वो कहता है पौलुस, परंतु हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, स्वर्ग पर, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। तो मन लगाए रहते हैं लोग पृथ्वी की वस्तुओं पर, हम बाट जोह रहे हैं स्वर्ग पर से आने वाले उद्धारकर्ता की, क्योंकि हमारा स्वदेश स्वर्ग है। तो इस प्रकार से 2 यहां पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लक्ष्य दिख रहे हैं। फिर हमें यहां 2 प्रकार के प्रतिफल दिखते हैं। 2 प्रकार के प्रतिफल, अंत के प्रतिफल जो अंत करेंगे लोगों का, या यूं कहो कि लोगों का अंत 2 प्रकार से होगा। तो 19वें वचन की शुरुआत में कहा है कि उनका अंत विनाश है, उनका अंत विनाश है। जिनका चाल चलन मसीह के क्रूस के बैरी के समान है, उनका अंत विनाश है। परंतु एक और प्रतिफल मिलेगा, वो है 21 वचन में
जो उसका दूसरा हिस्सा है वो कहता है कि हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। ये वो कह रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता स्वर्ग से आएगा तो हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। तो ये एक दूसरा प्रतिफल है, वो कह रहा है हमें मिलेगा। तो एक प्रतिफल है उन्हें मिलेगा जिनका चाल चलन मसीह के क्रूस के बैरी के समान है, उनका अंत विनाश है। परंतु हमारे लिए जो हम वैसी चाल चलते हैं जैसे कि स्वर्गीय देश अपने स्वदेश की ओर जा रहे हैं, तो वहां से जो हमारा उद्धार करता आएगा तो हमें ये प्रतिफल मिलेगा। तो ये ध्यान रखते हुए आज हमारा जो संदेश है उसका शीर्षक मैंने दिया है, उसका टाइटल दिया है स्वदेश की ओर चाल चलो। स्वदेश की ओर चाल चलो। इस पृथ्वी पर जन्म के अनुसार हमारा स्वदेश भारत देश है। जब हम दूसरे देशों में जाते हैं तो हम अपने देश का पासपोर्ट लेकर जाते हैं और वहां पर ऐसे रहते हैं जैसे परदेसी हैं, और जब लौटना होता है भारत वापस तो लगता है स्वदेश आ रहे हैं। यही कल्पना यहां पर है कि इस पृथ्वी पर आत्मिक रीति से जब हम देखते हैं तो ये हमारा स्वदेश नहीं है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम उसकी ओर चाल चल रहे हैं। हमारा स्वदेश, किसका स्वदेश? हमारा। हमारा मतलब ये जो पत्री पौलुस लिख रहा है, जिन लोगों को लिख रहा है उन लोगों को कह रहा है हमारा। पहला अध्याय फिलिपियों का इसका पहला वचन अगर हम देखें तो वहां लिखा हुआ मिलता है कि यह पत्र वो किसको लिख रहा है। वहां लिखा है कि सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं। तो ये पत्र लिखा जा रहा है सब पवित्र लोगों के नाम। कौन है पवित्र लोग? इस पृथ्वी पर तो हम सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, मतलब पवित्र नहीं है। अब पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। फिर पवित्र लोग कौन है? हम बाइबल के अनुसार जानते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, जिन्होंने अपने पापों से पश्चाताप करते हुए उस परमेश्वर के आत्मा के कार्य के द्वारा अपने जीवन को बदलने का अनुभव लिया है, नया जन्म पाया है, जो मसीह के लहू से शुद्ध हुए हैं, पवित्र किए गए हैं, पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, वे हैं पवित्र लोग। तो ऐसे पवित्र लोग जो मसीह यीशु में विश्वास करके पवित्र बने हैं, परमेश्वर के द्वारा पवित्र किए गए हैं, उनको ये लिख रहा है पत्र। तो उन्हीं को कह रहा है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। तो बाकी लोग सब लोगों का नहीं है स्वर्ग स्वदेश, केवल जो यीशु मसीह में हो गए। और फिर इसीलिए वो पहले वचन में कहता है जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं। फिलिपी उनका नगर था, लेकिन वो आत्मिक रीति से अपने उद्धार के द्वारा मसीह यीशु में हो गए थे, और मसीह यीशु में हो जाने के कारण वो अब स्वर्ग के नागरिक हो गए थे। हम सब अपने उद्धार के द्वारा स्वर्ग के नागरिक हो जाते हैं। अब हम इस पृथ्वी पर तो हैं, लेकिन परदेसी के अनुसार है, और हम अपने स्वर्गीय देश स्वदेश की ओर जा रहे हैं। संडे स्कूल में एक गीत सिखाया जाता है, बच्चे गाते हैं। बच्चे नहीं, हमें सबको ये याद रखना चाहिए इस गीत को। बहुत ही सुंदर ये गीत है, अर्थपूर्ण है। इस प्रकार, स्वर्गीय देश को मैं जा रहा हूँ मुक्ति की नाव में बैठकर। आपको आता है? गाइए। स्वर्गीय देश को मैं जा रहा हूँ मुक्ति की नाव में बैठकर। मुक्ति मतलब उद्धार, अपने पापों की क्षमा पाकर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके यीशु के अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से, यीशु के लहू से मेरा उद्धार हुआ है।
और मैं मुक्ति की नाव में सवार हो गया हूं। अब मैं स्वर्गीय देश की ओर जा रहा हूं। सियोन देश, हमारा वो देश है ना। रहते हैं परदेश, जाएंगे अपने देश। ये एक ऐसी बात है कि हम सब विश्वासियों को निरंतर, प्रतिपल, प्रतिदिन याद रखनी है। और इसीलिए ये जब हम याद रखते हैं तो ये बात कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, ये बात हमारे लिए प्रेरणादायक होनी चाहिए। इस पृथ्वी पर हम कैसा चाल चलन रखे, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 के दूसरे वचन में कहा है, दूसरे तीसरे में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और इस प्रकार वो प्रभु यीशु मसीह जहां है, मतलब पिता के घर में, मतलब स्वर्ग में, वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है और वो हमें ले जाएगा, हम सबको ले जाएगा जिनका उद्धार हुआ है। तो हम सबके लिए ये बहुत बड़ा भविष्य का अंतिम स्थान है, गंतव्य स्थान है, हमारा डेस्टिनेशन है कि हमें वो ले जाएगा। ये बात हमारे जीवन के लिए मोटिवेशन, प्रेरणादायक होनी चाहिए कि अब हम इस संसार में कैसे जिए। पहला यूहन्ना इसका 3 अध्याय वचन 2 और 3, पहला यूहन्ना 3 अध्याय वचन 2 और 3 में लिखा गया है, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान है। अभी मतलब जब हमने उद्धार पा लिया है तब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। ये अद्भुत रीति से वो ये बोल रहा है कि अभी पता नहीं हम क्या कुछ होंगे। जो कुछ हम होंगे उस समय जब उद्धारकर्ता आएगा और हमें ले जाएगा, वो अद्भुत बात होगी, ये यहां पर अर्थ है। तो वह कहता है कि इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा, वह मतलब उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा, तो हम भी उसके समान होंगे, उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। स्वर्गीय अविनाशी उस देह में जो प्रभु यीशु मसीह है, हम उसको वैसा उस महिमा में देखेंगे। रुके रहिए, देखोगे आप। अभी वचन में जो लिखा है उससे आनंदित होइए और हम देखेंगे। वो कह रहा है जैसा वो है वैसा देखेंगे। और जो कोई उस पर क्षमा करना, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। तो यदि हम आशा रखे हैं प्रभु यीशु मसीह पर कि स्वर्ग में जो गया है वो आएगा और हमें ले जाएगा, क्योंकि हमारा स्वदेश स्वर्ग है, क्योंकि हमने यीशु को उद्धारकर्ता माना है, तो ये आशा है, तो इससे प्रेरणा यही मिलनी चाहिए कि अपने आप को हम वैसा ही पवित्र करें जैसा वह पवित्र है। वो पवित्र उसने हमें किया है, हमारा उद्धार हुआ है तब, लेकिन अब अपने चाल चलन में पवित्र बने रहना है। और इसीलिए पतरस भी कहता है, क्या कहता है पतरस? हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। पहला पतरस 2 अध्याय वचन 11 में ये लिखा हुआ है। मतलब हमें इस जगत में अपने आप को परदेशी समझना है, यात्री समझना है। हमें स्वदेश ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। अब यहां पर जहां हम परदेसी है, तो यहां जो सांसारिक जीवन है, यहां की अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, वो आत्मा के विरुद्ध है, आत्मिक जीवन के विरुद्ध है, हमें बचे रहना है। तो ये जो कहो कि ये प्रस्तावना है हमारे लिए कि ये जो फिलिपियों का जो हिस्सा हमने पढ़ा, वो हमें अपने स्वर्गीय देश, हमारा स्वदेश जो स्वर्ग पर है, उसकी ओर चाल चलने के लिए सिखाता है ये हिस्सा। और ये दूसरे वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं ले जाऊंगा, जो यूहन्ना ने कहा कि वो आएगा और हम उसके समान होंगे, तो अपने आप को पवित्र बनाए रखे। और जो पतरस ने कहा है कि यहाँ परदेसी के समान जीवन जियो, सांसारिक अभिलाषाओं में ना उलझो, बचे रहो, तो इस तरह से हमें जीवन
जीना है। तो फिलिपियों में जो बात कही गई है वो बात की ओर हमें बहुत ध्यान देना है। तो अभी आते हैं फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय वचन 17 से आगे। यहां हमने कहा है कि जो पौलुस लिख रहा है कलीसिया को, जो स्वदेश स्वर्गीय देश के ओर जा रहे हैं, उनको 2 उदाहरण दे रहा है चाल चलन के लिए। तो पहला उदाहरण जो है वो 17 वचन में मिलता है। 17वें वचन में लिखा है, पौलुस कहता है, हे भाइयों मतलब सब विश्वासियों, सारे कलीसिया के लोगों, जो हमने पहला अध्याय का पहला पद पढ़ा, उसमें लिखा था कि सब पवित्र लोगों के नाम अध्यक्षों और सेवकों समेत। पवित्र लोग मतलब सारे विश्वासी हो गए, अध्यक्षों मतलब आज की भाषा में बिशपों हो गए, और सेवकों मतलब डीकन्स या जो भी जिस भी प्रकार के अगुवे हैं कलीसिया के। तो पौलुस सारे विश्वासियों को, सारे बिशप्स को, सारे पासबानों को, सारे सेवकों को, डीकन्स को क्या लिख रहा है? तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। मेरी सी चाल चलो। अगर हम याद करना चाहें कि पौलुस ने ऐसी ही बात पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन 1 में लिखी है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 1 में वहां वो और भी इसको स्पष्ट करता है। वो कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। वो यूं ही नहीं कह रहा है कि मेरी सी चाल चलो, वो इसलिए कह रहा है सब विश्वासियों को कि मेरी सी चाल चलो, क्योंकि वो खुद होकर मसीह की सी चाल चलता है। मसीह यीशु जिस प्रकार का जीवन इस पृथ्वी पर जिया, उस प्रकार का चाल चलन पौलुस जी रहा था। मसीह यीशु कैसे जिया? यहां पर एक पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक जीवन वो जिया, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। हाँ, हम तो मनुष्य हैं, हमने उद्धार पाया, नया जन्म पाया, लेकिन फिर भी हम पापमय देह में हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो उदाहरण हमारे सामने, उस अनुकरण करना है हमें, उसका जैसा स्वभाव हमारा होना चाहिए। वो कैसे जिया प्रभु यीशु मसीह? अपने परमेश्वर पिता की इच्छा को ही महत्व देते हुए जिया। अपने परमेश्वर पिता ने जो कार्य सौंपा था उसी को करने के लिए जिया। अपने परमेश्वर पिता की महिमा के लिए परमेश्वर की बातें कहता था। और बहुत सा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह के जीवन का हमें वचन में मिलता है। और पौलुस वैसी ही चाल चलता था, चाल चलन उसका वैसा था, इसलिए पौलुस कहता है मेरी सी चाल चलो। फिलिपियों 3:17 में वो लिखता है, मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। इसका मतलब यहां पर पौलुस अब केवल खुद की अकेले के ओर नहीं खींच रहा है हमें, वो औरों को भी बता रहा है। जब वो कह रहा है उन्हें पहचान रखो, मतलब और भी ऐसे लोग हैं जो ऐसी ही चाल चलते हैं, जो स्वर्गीय देश स्वदेश की ओर जाने जैसी चाल है, उनको पहचान रखो। मतलब वो बता रहा है यहां पर कि हम चाल चलन पहचान सकते हैं, हम पहचान सकते हैं चाल चलन, तो पहचान रखो जो इसी रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण हम में पाते हो। वो नहीं कह रहा है अब कि मुझ में पाते हो, अब वो मेरी सी चाल से बहुवचन में आ गया है कि हम में पाते हो। जब वो हम में कह रहा होगा तब निश्चय ही वो अपने साथ, अपने जो उसके साथ पत्रियों को लिखने में शामिल हुआ करते थे, जैसे कि तिमोथियुस है और दूसरे सेवकगण हैं, उनको भी शामिल कर रहा होगा। मतलब उनकी भी चाल ऐसी थी कि वे उस देश की ओर, स्वदेश की ओर जा रहे जो स्वर्ग पर है। हो सकता है हम में कहते हुए पौलुस अन्य प्रेरितों को भी याद कर रहा होगा, पतरस को, यूहन्ना को और दूसरे जितने चेले थे प्रभु यीशु मसीह के। तो मतलब बहुतेरे लोग थे ऐसे जो ऐसी चाल चलते थे कि उनका स्वदेश स्वर्ग पर है।
तो प्रियो, ये बात प्रथम कलीसिया में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और हम देखते हैं, वचन को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि बार बार वो उस स्वर्गीय देश स्वदेश का उल्लेख करते थे, उसको याद करते थे। और हम उधर जा रहे हैं, हमें उधर जाना है, इस बात को याद रखते हुए अपना चाल चलन चलते थे। इसका मतलब है हमें भी इसी प्रकार का चाल चलन चलना है। अगर हम थोड़ा यहां पर यह कहे कि ये फिलिपियों की पत्री उस समय जब लिखी गई और फिलिपी नगर के लोगों के पास भेजी गई, और जब उन्होंने इस पत्री को पढ़ा और पत्री को पहले वचन से पढ़ते पढ़ते जब वो यहां आकर तीसरे अध्याय में जब ये पढ़ते होंगे कि पौलुस लिख रहा है तुम मेरी सी चाल चलो, तो उन लोगों के पास उस समय पूरा नया नियम नहीं था, है ना। एक एक पत्री लिखकर भेजी जाती थी। आज हमारे लिए पूरा नया नियम है। तो मैंने आपको कुरिन्थियों का वचन बता दिया, मैंने आपको पतरस का वचन बता दिया, मैंने आपको यूहन्ना का और पहले यूहन्ना का बता दिया। लेकिन सोच के देखो कि उन लोगों के पास ये अकेली पत्री जब पहुंची है तो उन लोगों ने क्या समझा होगा कि पौलुस की सी चाल चलनी है, तो कैसी चाल चलनी है? इसका उत्तर उन्हें इसी पत्री में मिला होगा, है ना, क्योंकि यही एक पत्री वो पढ़ रहे हैं। तो इसी पत्री में पौलुस ने लिखा है कि वो कैसी चाल चलता था। तो इसीलिए हमें पत्रियों का पूरा पूरा अध्ययन करना होता है, बहुत आवश्यक होता है। अगर हम इसी पत्री में पहले अध्याय के 20 वचन को पढ़ें, पहला अध्याय का 20 वचन और 21 वचन भी, तो हमें समझ में आता है कि पौलुस कैसी चाल चलता था। और जब वो कह रहा है मेरी सी चाल चलो, तो हमें उसको समझना है हमारे जीवन का चाल चलन ऐसे ही होना है। 20 वचन में पौलुस कहता है, पहले अध्याय का 20 वचन, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसा ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। वचन 21, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। तो प्रियो, पौलुस ऐसा जीवन जीता था। और जब वो कह रहा है मेरी सी चाल चलो, तो हमें भी ऐसा जीवन जीना है। क्या यहाँ पे हम मुख्य शब्दों को लेकर कहें तो वो कह रहा था कि मसीह की बढ़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रहती है। मेरी देह, मेरी दैहिक चाल चलन, मेरे देहों के अंगों का उपयोग मैं जो करता हूं, मैं मेरे मुंह से जो शब्द बोलता हूं, मैं मेरी आंखों से जिन बातों पर दृष्टि लगाए रखता हूं, मैं अपने मन को जहां लगाए रखता हूं, मैं अपने हाथों से किस प्रकार का काम करता हूं, मैं कैसा जीवन जीता हूं, मेरे पसंद नापसंद क्या दिखाई देती है लोगों को, इस सब से, मेरे कार्य से, मेरी सेवा से, मेरे चाल चलन से, व्यवहार से, बोलने से मसीह की बढ़ाई सदा होती रही है। हालेलुया। ऐसे जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। ये प्रभु परमेश्वर संभव होने दिया है उसके जीवन में। जो पौलुस पहले शाऊल था और कलीसिया को सताने वाला था, उसका जीवन ऐसे बन गया कि अब उसके देह के द्वारा मसीह की महिमा सदा होती रही है। और वो कहता अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं चाहे मैं मर जाऊं, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। ऐसा जीता था हो। तो इस पत्री को पढ़ने वाले यही समझे होंगे हमें ऐसा जीना है कि हमारे लिए जीना मसीह है, क्योंकि मसीह स्वर्ग पर है और वह स्वर्ग से आने वाला है और हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। तो हमें हमारा जीना मसीह ही होना चाहिए। मसीह के उद्देश्य के लिए जिए, मसीह की शिक्षा को लेकर जिए, मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हुए जिए, मसीह के कार्य को पूरा करने के लिए जिए। तीसरा अध्याय अगर हम देखें तो 7वें वचन में पौलुस बताता है, 7वें वचन से आगे वो तेरी बातें बताता है। इसी तीसरे अध्याय में हमने 17 से आगे पढ़ा, उसके पहले के पदों को पढ़ो तो पौलुस बताता है 7 वचन में, जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वो अपनी उस धार्मिकता की बातों को बताया है इसके पहले कि मैं फरीसी और मैं इस्राएलियों में से इस्राएली, मैं बिन्यामीन के गोत्र का, इब्रानियों का इब्रानी, व्यवस्था के विषय में कहो तो फरीसी, और मैं कलीसिया को सताने वाला, व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में कहो तो निर्दोष था। लेकिन वो कहता है ये सारी बातें मैंने हानि समझ ली है और मैं अब केवल मसीह पर विश्वास करता हूं।
तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें अगर पौलुस की सी चाल चलनी है अपनी इस यात्रा में, जो हम स्वर्ग, हमारा स्वदेश जो है वहां चल रहे हैं, अपना प्रतिदिन का जीवन, तो वो वैसा होना चाहिए कि हम अपनी धार्मिकता पर नहीं, मसीह पर विश्वास करते हैं। वो आगे कहता है कि प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण मैं सब बातों को हानि समझता हूं। मैंने सब बातों की हानि उठाई है, उन्हें कूड़ा समझता हूं। मैं मसीह में पाया जाऊं, ये उसके हृदय की लालसा है। मैं मसीह में पाया जाऊं, मैं मसीह में पाया जाऊं। मसीह में होकर मेरा उद्धार हुआ है। परमेश्वर ने अब मसीह में मुझे रखा है। परमेश्वर अब मुझे देखता है तो देखता है मैं मसीह में हूं, मैं पापों में हूं, ऐसा नहीं हूं। अब प्रभु ने मुझे ऐसा जीवन बदल दिया है कि अब मैं मसीह में हूं। परमेश्वर अब मुझे जब देखता है तो मैं मसीह में हूं, ऐसे देखता है, तो मैं भी अपने आप को मसीह में ही बनाए रखूं। फिर से बात वही, उसके वचन में, उसकी शिक्षा में, उसकी आज्ञाओं में, उसकी धुन में, उसकी लगन में, उसके कार्य में बनाए रखूं। कहां है हमारा मन? अगर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है तो यहां पृथ्वी पर हमारा मन मसीह में लगा रहेगा प्रियो, जैसा पौलुस का लगा था। उस धार्मिकता से नहीं, वो कहता है उस धार्मिकता से नहीं जो व्यवस्था से, मतलब केवल कार्य 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 या वो नियम कानून से नहीं, परंतु मसीह में विश्वास के कारण। हमें मसीही जीवन जीना है, मसीह हमारा चाल चलन पवित्र होना है, लेकिन उद्धार हुआ है मसीह यीशु पर विश्वास रखते हुए। बहुत सारी बातें हैं इसमें, ये हमें करना होगा कि इसका मनन करते रहना पड़ेगा। ये फिलिपियों का 3 अध्याय, एक एक वचन पर हम मनन करें कि पौलुस कैसे चल रहा था। हम देखते हैं कि वो कहता है 14 वचन में 3 अध्याय के, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ऊपर बुलाया है मतलब उसका ध्यान कहाँ है? ऊपर है, स्वर्ग की ओर है, स्वर्ग में बुलाया है, स्वर्ग में मेरा प्रतिफल रखा है। उस इनाम को मैं पाऊं, मैं उधर जाऊं। वो दौड़ा चला जा रहा है। वो कहता है इसके पहले 12वें वचन में कि इसका मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या मैं सिद्ध हो चुका हूं। वो नहीं कह रहा है कि मैं सर्वसिद्ध मनुष्य हूं, नहीं, परंतु वो कहता है उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। आपका उद्धार हुआ है, इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह ने आपको पकड़ लिया है। आप समझते हो इस बात को? वो पकड़ महसूस होती है अपने ऊपर कि अब मेरी इच्छाएं नहीं, मसीह ने मुझे पकड़ा है, मसीह के धुन में मुझे पकड़ा है और मसीह मुझे स्वर्गीय देश लेके जाना चाह रहा है। ये है उद्धार की लगन, उद्धार की धुन, ये है मुक्ति की नाव में बैठकर स्वर्गीय देश को जा रहा हूं। ये धुन होनी चाहिए, ये चाल चलन होना चाहिए। और पौलुस इस फिलिपियों 3:17 में यूं कह रहा है जैसे और भी लोग थे उसके साथ, उसके अगुए, प्रेरित लोग और भी विश्वासी और दूसरे विश्वासियों को कह रहा है तुम ऐसी चाल चलो, मेरी सी, हमारी सी, परख कर रखो हम कैसे चल रहे हैं, पहचान के रखो हमारी चाल चलन। प्रियो, अगर हमें चलना है स्वर्गीय देश की ओर, ऐसी ही चाल चलना है तो हमें वचन को पढ़ना होगा। प्रेरितों का जीवन कैसा था, प्रेरित किस शिक्षा पर विश्वास करते थे, प्रेरितों ने हमारे लिए क्या लिख कर रखा है, क्या निर्देश दिए हैं। कहीं हमें उनके जीवन का वर्णन मिलता है, कहीं हमें निर्देश मिलते हैं चलने के। इसलिए वचन अध्ययन करते रहना है। आज का संदेश मतलब प्रेरणा के लिए है हमारे लिए कि इन वचनों के आधार से हम ये प्रेरणा ले ले कि हम उद्धार पाए हुए हैं तो हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हमें ऐसी चाल चलना है जो उदाहरण यहाँ है, और उसके लिए हमें वचन का अध्ययन करते रहना होगा। लेकिन इसी के साथ इन्हीं वचनों में फिलिपियों 3 अध्याय 18 और 19 में पौलुस एक और उदाहरण देता है, जो एक ऐसा उदाहरण है जो हमें नहीं चलना है, हमें नहीं चलना है। फिलिपियों 3:18 और 19 ये हमारा वर्णन नहीं होना चाहिए, ये हमारा उदाहरण नहीं होना चाहिए। लेकिन पौलुस कह रहा है बहुतेरे हैं जो ऐसी चाल चलते हैं, मतलब बहुतेरे। उस समय की आरंभिक प्रथम कलीसिया में भी ऐसे लोग थे जो ऐसी चाल चलते थे जिसका वर्णन 18 और 19 वचन में है। और प्रियो, आज भी ऐसे लोग हैं कलीसिया में। क्या थे वो लोग? वो कहता है जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। इसका मतलब इस पत्री को लिखने के पहले भी
उसने उनको ऐसे लोगों के बारे में बताया है, सावधान किया है, और कहता है अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। मसीह के क्रूस के बैरी है वो लोग। वो चाल चलन ऐसा नहीं चल रहे हैं जैसा पौलुस चल रहा है निशाने की ओर, जैसे पौलुस के साथ अन्य अगुए भी चलते थे। लेकिन ये वो लोग हैं, एक समूह है, ऐसे हैं यहां वहां हर जगह, जो अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। इसका अर्थ क्या है कि कौन लोग हैं जो मसीह के क्रूस के बैरी कहलाए जाएंगे? तो नंबर एक ये कि ये वो लोग हैं, वो जानते तो हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो ऐतिहासिक बातों को जानते हैं कि यीशु मसीह आज 2000 साल पहले, आज से 2000 साल पहले क्रूस पर मर गया, गाड़ा गया, जी उठा, और यीशु मसीह ने क्या क्या किया, और चमत्कार और चंगाई और आशीषें, और आज भी प्रार्थना का उत्तर देता, ये सब वो जानते हैं। लेकिन क्रूस के वो बैरी हैं। ध्यान से देखें तो वो मसीह के क्रूस के बैरी है। संभवतः वो मसीह के प्रतिज्ञाओं के बैरी नहीं है, वो प्रतिज्ञाओं को चाहते हैं। मसीह के चंगाई के बैरी नहीं है, वो मसीह से चंगाई चाहते हैं। मसीह के सामर्थ के बैरी नहीं है, वो मसीह की सामर्थ चाहते हैं अपने जीवन में, लेकिन मसीह के क्रूस के बैरी है। अर्थात बाइबल में जो मसीह यीशु का वर्णन है, कि उसके क्रूस का वर्णन है कि वो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित के रूप में क्रूस पर मरा, ये बात वो अपने जीवन में लागू नहीं होने देते। वो इस सिद्धांत के बैरी है, मसीह के क्रूस के बैरी है। मतलब मसीह यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा, इस बात के वो बैरी है। का मतलब ये है कि मसीह के क्रूस पर के बलिदान का असर, प्रभाव वो अपने चाल चलन में नहीं होने देते, अपना चाल चलन नहीं बदलने देते। वो मसीह के प्रायश्चित का मूल्य नहीं जानते जो उसने क्रूस पर हमारे लिए दिया। वो मसीह का वो प्रियो, अगर हम उसको जान लेना कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा, उसने क्रूस पर मेरे लिए अपने आप को दे दिया, उसने इतनी यातनाएं सही। मतलब मेरा पाप इतना भयंकर था, मेरे पाप का दंड इतना भयंकर था कि उससे छुड़ाने के लिए परमेश्वर के पुत्र निष्कलंक निर्दोष मेमने को अपना प्राण देना पड़ा क्रूस पर। अगर इसका प्रभाव सच में दिल में हुआ है ना, तो हम पाप करने से बचेंगे। वास्तविक बात तो यह है कि जब प्रभु हमें उद्धार दिलाता है तो हमारा अंदर से मन परिवर्तन हो ही जाता है कि अब हम उसके आत्मा के चलाए चलने के योग्य होते हैं, क्योंकि उसका पवित्र आत्मा हम में रहता है। लेकिन ये वो लोग बताए जा रहे हैं जो मसीह के क्रूस के बैरी है। इसका मतलब है उन्होंने क्रूस को जाना, शायद माना, लेकिन प्रभाव नहीं होने दिया, अपना चाल चलन नहीं बदलने दिया। उनके लक्षण क्या है? उनके लक्षण बता रहा है वो 19वें वचन में कि कैसा चाल चलन है। तो हम कहेंगे, या पौलुस कहता है कि यह मसीह के क्रूस के बैरी है। नंबर 1 कहे उनका ईश्वर पेट है। मतलब उनके लिए ईश्वर क्या है? उनका पेट। फिर कहे वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। और तीसरी बात, वो पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। कंटिन्यूअसली उनका मन केवल पृथ्वी की वस्तुओं पर लगा रहता है। अब पहली बात अगर ले कि उनका ईश्वर उनका पेट है। पेट यहां पर एक चिन्ह के रूप में है कि पेट यह दर्शाता है हमारी शारीरिक तृप्ति की लालसा। जैसे पेट भोजन की लालसा करता है, तो ये वो लोग हैं जो मसीह को जानते भी हैं, शायद नाम से अपने आप को मसीह ही कहते हैं, लेकिन उनकी लालसा क्या है? शरीर के लिए, शरीर की तृप्ति के लिए, शारीरिक बातों की तृप्ति के लिए, शारीरिक समृद्धि की तृप्ति के लिए। वो मसीह से क्या चाहते हैं? बस शारीरिक लाभ चाहते हैं। बस प्रभु सब कुछ ठीक कर दे भाई, सब कुछ ठीक, ये सब से उद्धार दे दे। उनके दिल दिमाग में उद्धार का अर्थ पापों की क्षमा
और पापों के दंड से बचना नहीं है, इस संसार में मुसीबतों से बचकर सांसारिक तृप्ति पा लेना है। और ऐसे लोगों के लिए वो कहता है उनका ईश्वर पेट है। और ईश्वर पेट है मतलब वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, उनके सामने कोई देवता की मूर्ति नहीं है, उनकी खुद की लालसाएं उनके लिए मूर्ति है, वो उसी के लिए जीते हैं। फिर वो कहता है अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। मतलब पहली बात तो ये कि उनका जो व्यवहार है वो ऐसा व्यवहार लज्जाजनक है, और इस बात से लज्जित होने के बजाय वो उस पर घमंड करते हैं, वो उस पर घमंड करते हैं। हमें सावधान होना पड़ेगा कि मसीह जीवन में हम किन बातों पर घमंड करते हैं। पौलुस के समान इस बात पर घमंड है क्या कि मेरे लिए जीना मसीह है, मैंने मसीह के लिए सब कुछ हानि समझ लिया है, कि हमारा घमंड यह है प्रभु ने ये दे दिया, प्रभु ने वो दे दिया। प्रियो, यहां मैं इस बात को नहीं कह रही हूं कि आशीष है वो देता है तो धन्यवाद नहीं करना है, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल करना है। हाँ, हमारे जीवन का हर पल, हर क्षण, हर एक बाल भी जो मेरा गिना हुआ है वो प्रभु का अनुग्रह है। बात हो रही है चाल चलन की, बात हो रही है मन लगाने की। प्रभु अपना काम करता है, उसके लिए मुझे उसका धन्यवाद करना है, वो चंगाई देता है, धन्यवाद करना है। मेरा मन कहाँ लगाए रहता है, मैं किस बातों पर घमंड करती हूँ? लज्जा की बातों पर घमंड करते, मतलब अपना चाल चलन मसीह के क्रूस के बैरी के समान है। हम नहीं जी रहे हैं मसीही जीवन के समान। हम पैसा बटोरने में, हम नाम बटोरने में, हम प्रसिद्धि बटोरने में, हम लोगों की प्रशंसा चाहने में लगे हुए हैं, और हम इस बात पर घमंड आती है जब हमें ये ऐसे लोगों का वर्णन। और बात याद ध्यान रखो, ये जो पौलुस कह रहा है ना मसीह के क्रूस के बैरी है, तो ये अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा है, नहीं, ये अन्य जाति लोगों की, दूसरे धर्मों के लोगों को नहीं कह रहा है कि वो मसीह के क्रूस के बैरी है, जी नहीं। वो जब ये कह रहा है तो ये वचन लिख रहा है उन लोगों के लिए जो नामधारी मसीही है या कलीसिया में ऐसे सदस्य हैं, परंतु अपने जीवन पर उन्होंने प्रभु का बलिदान का असर, परिवर्तनकारी असर नहीं होने दिया है। और फिर तीसरी बात वो बताता है, पृथ्वी पर की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। उनका फोकस जो है पृथ्वी पर की बात है, पृथ्वी पर की भी बात है। क्या ऐसे मसीही लोग हैं जिनका लक्ष्य, जिनका मन पृथ्वी पर की ही बातों पर लगा रहता है? जी हाँ, बहुत देर। प्रॉस्पेरिटी, पावर, प्रसिद्धि, पश्चाताप नहीं। प्रभु के लिए जीवन में मेरे लिए जीना मसीह नहीं। ध्यान देना होगा। ये ऐसा उदाहरण है, पौलुस रो रो कर कहता है। क्यों रो रो कर कहता है? वो पहले भी कहे, मैंने तुमसे बार बार ये कहा है, मतलब सावधान करता रहा था कलीसिया को। आज अगर मैं कहूं तो पौलुस इनको कह रहा है, इस फिलिपी नगर की कलीसिया को, मैंने तुमसे बार बार इनकी चर्चा की है और ऐसी ही करी होगी कि उनका जैसी चाल न चलो। आज हमारे बीच में इस बात की चर्चा कितनी बार हुई है कि ऐसे कुछ लोग हैं, उनकी चाल हमें नहीं चलनी है, हुई है? क्या हम अपने बच्चों के सामने ये चर्चा करते हैं कि देखो बेटा, मसीही हो, उद्धार पाए हो कि नहीं, निश्चित करो कि तुमने खुद अपना उद्धार पाया है। प्रियो, बच्चे जैसे समझदार होने लगे या छोटे से हो तब भी से आप उसको मसीह यीशु और परमेश्वर की बातें बताते तो उनको नरक के बारे में, उनको स्वर्ग के बारे में, उनको स्वर्ग जाने के बारे में या परमेश्वर पाप के कारण नरक में डालता, ये बातें बोलो। उनको बताओ कि तुम्हें उद्धार पाने के लिए यीशु को अपना उद्धार करता मानना है। और फिर उसके बाद उनको बताओ कि जीवन में ऐसी चाल चलन चलनी है, ऐसी नहीं जिससे हम दिखें कि नाम के तो मसीही है, हर समय प्रार्थना तो करते हैं, हर समय धन्यवाद तो करते हैं, लेकिन चाल चलन से हमारा मन कहां लगा है? पृथ्वी के बातों पर। हमें चर्चा करनी है बार बार अपने घर में ऐसी, अपने लोगों के बीच में ऐसी, कि अपना चाल चलन सही रखें। स्वदेश है स्वर्ग पर, उधर जाने के लिए रखें। चेक इट, कैसे चलते हो, परखो। पौलुस कहता है, मैं रो रो कर कहता हूं। क्यों रो रहा है? रो कर भी नहीं बोल रहा, रो रो कर कहता हूं।
क्यों इतना रो रो रहा है भाई वो? पहली बात, पौलुस समझ रहा है गंभीरता को कि ऐसा जो चाल चलन है वो बहुत बड़ा दोष है, वो बहुत बड़ा दोष है। वो ऐसा प्रमाण है, वो दिखाता यह है कि अंतःकरण में मसीह का काम नहीं हुआ है और अंतःकरण से चाल चलन में मसीह का प्रभाव नहीं उतरा है। इसलिए पौलुस रोता है उन पर। दूसरी बात, पौलुस ये जानता है कि ऐसे मसीही लोगों का उदाहरण अन्य जातियों के सामने एक बुरी गवाही ठहरती है ना प्रियो? मसीही लोग जब भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं, जब मसीही अगुए गलत कामों में पकड़े जाते हैं, क्या एक अच्छा उदाहरण है? आप मसीही कहलाते हो और आप अपनी जगह पर अगर आपका चाल चलन वैसा ही है जैसे दूसरे लोग जीते हैं, कि आप भी शरीर की ही इच्छाओं को तृप्त कर रहे हैं, आप भी वैसे ही नाच गाने में हैं, आप भी वैसी ही मनोरंजन में हैं, आप वैसी ही अश्लीलता में हैं, आप भी उन्हीं के जैसे जोक सुनना मांगते हैं, आप भी उन्हीं के जैसे पुस्तकों को पढ़ना मांगते हैं, आप वैसे ही तीज त्योहारों को करना मांगते हैं, मस्त मजा करना मांगते हैं, आप गंभीर नहीं है प्रभु के पीछे चलने में, तो क्या ये बुरी गवाही नहीं है? जी हां, बिल्कुल बुरी गवाही है। और इसलिए पौलुस रोता है। आज पौलुस मेरे जीवन को देखेगा तो रोएगा कि मुझे भी लेगा कि ये मेरी सी चाल चलती है। मुझे खुद को देखना होगा, आपको खुद को देखना होगा। तीसरी बात, पौलुस इसलिए रो रहा है कि पौलुस जानता है कि उनका अंत विनाश है, उनका अंत विनाश है। 19 पद का पहला वाक्य वो कहता है उनका अंत विनाश है। ये विनाश जो शब्द है ना प्रियो, ये विनाश शब्द जो है बाइबल में, ये विनाश जो शब्द जो जहां जहां आया है वहां वहां नरक का जो अनंतकालिक दंड है उसके लिए ये शब्द आया है। इसका मतलब है जो लोग ऐसी चाल चलते हैं, जिनका ईश्वर पेट है, जो अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं, जो पृथ्वी पर की ही बातों पर मन लगाते हैं और ऐसा करके वो मसीह के क्रूस के बैरी हैं, अपने जीवन को चाल चलन को बदलने नहीं दिए हैं कि मेरे लिए जीना मसीह है, तो ऐसे लोगों का चाहे जितनी आशीष पाले मसीह के नाम से, क्योंकि वो तो दयालु है, वो तो आप मांगते हैं तो और आप किसी से प्रार्थना करवाते, प्रभु आप पर दया करता है, वो दया करता जाता है कि उसको पहचान लो, कि उसके शरण में आ जाओ, कि उसकी प्रभुता जीवन में स्वीकार करो। कितना भी पाले, लेकिन अगर चाल चलन नहीं बदला है, चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है, तो अंत विनाश है। ये विनाश शब्द अगर मैं याद दिलाऊं आपको, तो ये विनाश शब्द यहूदा इस्करियोती के लिए यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया था, जिसे कहा था वो विनाश का पुत्र है। गंभीर बात है जब वो कहता है ऐसे लोगों को कि ये विनाश है, इनका अंत। ख्रिस्त विरोधी के लिए कहा है कि वो विनाश का पुत्र है। दूसरा थिस्सलुनीकियों इसके दूसरे अध्याय में जब ख्रिस्त विरोधी का वर्णन है तो वहां पर उसको कहा गया है कि वो विनाश का पुत्र है। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय इसके 3 वचन में, तो जैसे ख्रिस्त विरोधी विनाश पाएगा, जैसे इसका यहूदा इस्करियोती का विनाश हुआ, वैसे ही इन लोगों का जो क्रूस मसीह के क्रूस के बैरी है अपने चाल चलन से, जो ऐसे लोग कलीसिया में हैं, हमारे घर परिवार में हैं, कहीं हम तो नहीं है ऐसे? हमें आज सावधान किया जा रहा है कि हमारा चाल चलन मसीह के योग्य हो। पहला अध्याय 27 वचन, फिलिपियों पहला अध्याय 27 वचन, पौलुस कहता है फिलिपी नगर के पवित्र लोगों को जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी नगर में रहते हैं, वो कहता है केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। ध्यान दीजिए शब्दों पर, मसीह के सुसमाचार के योग्य। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार ये है मसीह यीशु का कि मसीह यीशु हमारे पापों के लिए मरा। कहां मरा? क्रूस पर मरा, गाड़ा गया और फिर जी उठा। तो
क्रूस के सुसमाचार के अनुसार चाल चलन, मतलब ऐसा चाल चलन कि मेरे जीवन में मैंने ये स्वीकार किया है, ये माना है कि मेरे पापों के लिए उसने क्रूस पर प्राण दिया है, वो गाड़ा गया और फिर जी उठा है मुझे धर्मी ठहराने, तो अब वो स्वर्ग में मुझे ले जाने वाला है, तो मैं ऐसा चाल चलन जीऊं। प्रियो, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन पौलुस जो कहता है कुछ बातों में भी प्रेरणा पाले हम कि हमारा चाल चलन सुसमाचार के योग्य हो। वो उसी वचन में कहता है 1 अध्याय के 27 की चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में ये सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। यहां सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम, ये केवल सुसमाचार फैलाने वाला नहीं काम, परिश्रम नहीं है, सुसमाचार के विश्वास का जीवन जीने का परिश्रम भी है। वो कहता चाहे मैं आकर देखूं या ना देखूं, प्रियो आप ऐसे बहुतेरे हैं, जैसे मुझे बताया गया कि ऐसे हैं जो अपने जगह में अकेले मसीही है, कोई आपके चाल चलन को नहीं देख रहा है। ये जूम मीटिंग में आप मेरे सामने ऐसे ही हो, लेकिन बाद में आपके चलन को कोई नहीं देखता। लेकिन कोई देखे या ना देखे, पौलुस कहता है तुम ऐसा चाल चलन जियो परमेश्वर के भय में कि सुसमाचार के योग्य चाल चलन चलते हो। अंतिम बात की ओर चलती हूं मैं पुनः एक बार कि स्वदेश को स्मरण रखो, स्वदेश को स्मरण रखो। 20 वचन में क्या कहता है? हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। लेकिन 20 वचन का पहला शब्द है परंतु। परंतु के पहले उसने क्या कहा है? 19 वचन में उसने कहा है कि वो लोग जो हैं, जो मसीह के क्रूस के बैरी है, वो पृथ्वी पर की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं, परंतु हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमें पृथ्वी पर की बातों पर मन नहीं लगाना है, यहाँ की वस्तुओं पर मन नहीं लगाए रहना है। यहाँ की वस्तुएं हैं, यहीं का अनाज है, यहीं का तेल है, यहीं की चद्दर है, यहीं के कपड़े हैं। बात वो नहीं है कि इसको ना पहनो या ना खाओ, बात यह है इसमें मन मत लगाए रहो। यही हमारी जिंदगी नहीं है। हमारी जिंदगी स्वर्गीय देश जाना है, हमारा लक्ष्य वो है। मेरे लिए जीना मसीह है। वो कहता है वो हम वहां से, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो है, वहां से आएगा वो, जहां से वो आएगा वही हमारा स्वदेश है। तो प्रियो, हमें यहां बताया जा रहा है कि नंबर 1, हम इस पृथ्वी पर जो जी रहे हैं अब ऐसे जीना है कि हम उस स्थान के बारे में सोचते रहें। कौन सा स्थान? स्वर्गीय देश, स्वदेश है मेरा। यहां मैं परदेसी हूं, वो स्वदेश है, हमेशा याद रखो। दूसरी बात, वहां से आने वाले उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को याद रखो। और तीसरी बात याद रखो, वो जो हमारे लिए प्रतिफल देने वाला है, बहुत बड़ा प्रतिफल देने वाला है। हमने अभी देखा कि वो लोग जिनका चाल चलन मसीह के क्रूस के बैरी के समान है, उनका अंत क्या है? विनाश, नरक में हमेशा के लिए डाल दिए जाएंगे, जहां ख्रिस्त विरोधी एंटी क्राइस्ट डाल दिया जाएगा, जहां शैतान डाल दिया जाएगा, जहां यहूदा इस्करियोती भी होगा क्योंकि वो विनाश का ही पुत्र ठहरा, वहां डाल दिए जाएंगे वो जिनका चाल चलन वैसा होगा। लेकिन हम जो विश्वासी हैं, अगर हम पवित्र किए गए हैं, अगर हम वैसी चाल चलन चलते हुए स्वर्गीय देश की ओर नजर लगाए रहते हैं, तो वो क्या करेगा वहां से आके? तो 21वें वचन में कहता है, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया का अर्थ है प्रभु की स्तुति हो इस उद्धार के उत्तम योजना के लिए। वो कह रहा है पौलुस यहाँ, कितना सुंदर अंत होगा मसीही लोगों का जो मसीह में उद्धार पाकर स्वर्गीय देश के नागरिक हो गए हैं और मुक्ति की नाव में बैठकर अपना चाल चलन ऐसे बनाए रखते हैं कि स्वर्गीय देश को जा रहे हैं। वो मसीह के लिए जीते हैं, मेरे लिए जीना मसीह कहते हैं। सुसमाचार के योग्य चाल चलते हैं, जैसे पौलुस और प्रेरित चले वैसी चाल चलते हैं, तो हमारी दीनहीन देह को बदल डालेगा, वो उसका रूप बदल डालेगा जब मसीह आएगा। हम चाहे मर भी गए हो, हम शायद मर कर सड़ गए हो, वो विश्वासी, ये फिलिपी के विश्वासी तो अभी 2000 साल हो गए लगभग मर के ना,
लेकिन जब मसीह आएगा तो उनकी देह को भी जिलाएगा। यूहन्ना के 6वें अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन की रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी है, मैं वो रोटी हूं जो पिता ने दी है जगत के लिए, तो बार बार कहता है, 3 बार उसने कहा है, मैं अपने विश्वासी के लिए कहा है, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। सड़ गई हड्डियां भी गल गई 2000 वर्षों से, 1000 वर्षों से, 50 वर्षों से। मेरी बेटी भी 1 साल से ऊपर हो गई ना, कब्र में रखकर, पता नहीं गल गई होगी, सड़ गई होगी, खत्म हो रही होगी, लेकिन विश्वास है उसका भी था कि जब मसीह आएगा तो हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर क्या बदलेगा? कहे अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। कितना बड़ा यहां पर देखो तुलना। हमारी देह दीनहीन है, हमारी देह दीनहीन है ना। कितनी कमजोरियां हैं, क्या क्या बीमारियां हैं, कितनी अपंगता है, और कितना फिर बुढ़ापे के साथ साथ कितना क्षय होता जाता है, कितने दर्द और तकलीफें हैं। इसके साथ साथ इसमें पाप भी वास करता है। हम भला करना चाहते हैं लेकिन बुरा ही हमसे होता है, पाप की ओर हमारा खिंचाव चला जाता है। ये सब प्रकार की तुच्छ देह को मसीह बदल डालेगा और अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। मसीह जब पुनरुत्थित हुआ, उसकी देह महिमा की देह थी। वो मसीह पहचाना गया, उसके हाथों में कीले के निशान थे। उसने थोमा को कहा, डाल अपनी उंगली, डाल अपना हाथ मेरे पांजर में। निशान थे लेकिन देह स्वर्गीय थी, देह अविनाशी थी, बंद दरवाजे से भी अंदर आ सकती थी। और ऐसी देह थी जब कभी कमरे में आती थी तो कभी गलील के झील के किनारे दिखाई देता था, और उसी देह में स्वर्ग पर उठा लिया गया। हालेलुया। हमें ऐसी देह प्राप्त होने वाली है। इस पर नजर लगाए रखे, इस पर हमारा मन लगाए रखे। हम अपनी शक्ति के प्रभाव के अनुसार, जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमें बदलेगा, निश्चित बदलेगा। और कितनी सुंदर बात है, जब इसका अध्ययन कर रही थी आज तो मेरा मन उमंग से भर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह खुद आएगा मुझे ले जाने स्वर्ग। प्रभु यीशु मसीह खुद आएगा, अगर अपने विश्वासी मर भी गए हैं तो उनको जिलाकर ले जाने के लिए। ये उसकी अपनी इच्छा है। वो कहता है, मैं आकर फिर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, आपको ले जाएगा। बस ये देखो कि आप स्वर्गीय देश की ओर चल रहे हैं। पृथ्वी पर कुछ मिल रहा है या ना मिला, स्वर्गीय देश की ओर चल रहे हैं कि नहीं। पृथ्वी पर बहुत कुछ मिला, लेकिन क्या स्वर्गीय देश की ओर बढ़ रहे हैं हम और हमारे बच्चे, हमारी कलीसिया? वो बदल डालेगा महिमा की देह के अनुकूल। उसमें शक्ति है, उस शक्ति से वह सब कुछ अपने वश में कर सकता है। यहां एक और बात ध्यान दीजिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में ऐसी शक्ति है कि वो अपनी शक्ति से सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। हमें भी वश में कर सकता है, हमारी इच्छाओं को भी वश में कर सकता है, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं करना चाहता। वो जबरदस्ती नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि जैसा प्रेम उसने हमसे किया, उसके प्रेम के प्रति उत्तर में अब हम उसको अपना जीवन सौंप दें। अगर आज इस संदेश को देखकर, ये 2 प्रकार के चाल चलन के उदाहरण देखकर, 2 प्रकार के लक्ष्य देखकर, एक पृथ्वी पर एक स्वर्ग पर, 2 प्रकार का अंत देखकर, एक अनंत, एक विनाश और एक महिमा में देह में बदल जाना। आप अगर महिमा में देह बदल जाना चाहते, आप अगर स्वर्ग में लक्ष्य लगाना चाहते, आप अगर पौलुस जैसे चाल चलन चलना चाहते, जो कि चलना चाहिए, और आपको ऐसा लग रहा है, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में ऐसी कुछ बात है जो मैं नियंत्रण में नहीं कर सकती, मैं बदल नहीं सकता अपने इस स्वभाव को, मैं अपनी जिंदगी से ये बुराई निकाल नहीं सकता, मैं अभी परिवर्तित नहीं हुआ हूं प्रभु, आज मुझे समझ में आ रहा है, तो ये वचन जो है 21 वचन, कि वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव से सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, तो प्रियो दे डालो अपनी कमजोरियां उसको दे डालो, अपने 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 चाल चलन उसके हाथ में दे डालो, अपना ध्यान का जो पृथ्वी पर लगा है वो प्रभु के हाथों में दे डालो। वो आपकी मदद करेगा। आपको उसके हाथों में देना होगा, आपको देना होगा, आपको उस मार्ग से चलना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना, सकरा है मार्ग,
जो जीवन की ओर ले जाता है, और थोड़े हैं जो उस पर प्रवेश करते हैं, और सकरा है वो दरवाजा जो जीवन में ले जाता है, लेकिन चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। बहुतेरे उस पर चले जाते हैं। ये जो क्रूस के मसीह के क्रूस के बैरी के समान जीने वाले चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं, सक्र मार्ग पर चलना है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। स्वर्ग है स्वदेश, सबके लिए है। आज भी आपके लिए ये अवसर है, उद्धार पा लीजिए, स्वर्ग को अपना स्वदेश बन जाने दीजिए और फिर उसकी ओर चलिए, वरना याद रखिए विनाश ही है। दो ही ऑप्शन है, दो ही रास्ते हैं, दो ही फाटक है, दो ही स्थान है। सकरा है मार्ग जीवन का, चौड़ा है मृत्यु का। सकरा है मार्ग जीवन का, चौड़ा है मृत्यु का। जीवन गर तुम्हें है पाना, जीवन गर तुम्हें है पाना, क्रूस की राह चलो, क्रूस की राह चलो। सकरा है मार्ग जीवन का, चौड़ा है मृत्यु का। सकरा है मार्ग जीवन का, चौड़ा है मृत्यु का। जीवन गर तुम्हें है पाना, क्रूस की राह चलो। आज प्रभु की आवाज को मत ठुकराओ। वो स्वदेश बनाना चाहता है आपके लिए, स्वर्ग स्वदेश बनाना चाहता है, और अगर आपने बनाया है, आपने उद्धार पाया है, तो आपको लेने आने वाला है। आज अपने आप को क्रूस की राह पर चलने के लिए सौंप दो। स्वदेश स्वर्ग पर है, स्वर्ग की ओर चाल चलो। प्रभु हमारी सहायता करें। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।